से कहना कि मुझे चरणों की धूली दे दे, और ये भी कहना अगर चरणों की धूली दोगे तो कोटि जन्म नरक में रहना पड़ेगा, ये भी बोलना उनसे। अब नारद जी चले गए, वृंदावन लटका हुआ था। अब वो लटका हुआ था तो जैसे ही पहुंचे तो देखा नारद आएंगे, सारी गोपियों ने घेर लिया और कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कृष्ण बहुत बीमार है। उन्होंने कहा क्यों, वहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? उन्होंने कहा डॉक्टर तो है लेकिन उनका रोग ऐसा है कि डॉक्टर के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? उनका जो भक्त है जो उसको प्रेम करता है, अगर अपने चरणों की धूली दे दे तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। बस बहुत बड़ा पात्र लेके आती है और नारद से कहती बना लो नारद, जितनी धूली बनानी है बना लो। नारद कहते हैं रानियां सही कहती, तुम वाकई गंवार हो। पता है तुम अपने चरणों की धूली दोगी तुम्हें कोटि जन्म तक नरक में रहना पड़ेगा। तो नारद से गोपियां बहुत बड़ी अच्छी बात राजा जी कहती हैं, गोपियां कहती हैं अरे नारद हमने कृष्ण से प्यार किया है, हमने स्वर्ग और नरक से प्यार नहीं किया है। अगर कृष्ण में इस नरक में रह करके भी रख करके खुश है तो हम नरक में रहने की तैयार हैं। अगर वो हमें स्वर्ग में रखकर खुश है तो हम स्वर्ग में रहने के लिए तैयार हैं। हमने स्वर्ग और नरक से प्रेम नहीं किया, हमने कृष्ण से प्रेम किया है। इसीलिए कहा है, कहा फिर कहते हैं सोचे है प्रेम दीवानी, प्रेम करेगी दस सूरे। सोचे है प्रेम दीवानी, प्रेम करेगी दस सूरे। प्राण मुझे मोह के नरक में जाना मंजूर है। प्राण मुझे मोह के नरक में जाना मंजूर है। जब से अपने शरण दुखाए छोड़ा दियो समाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। तुझसे अपने शरण दुखाए छोड़ा दियो समाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन काना शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। हमर बड़ी समझ न पाए, कैसे रोग मिटाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। तो कहा कि ये प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम न उपजे बाड़ी, प्रेम न बिकाए हाट, राजा प्रजा जो चाहे शीश लिए ले जाए। कहते भक्ति मार्ग पर कि प्रेम कोई बाड़ी में नहीं उगता है और प्रेम कोई बाजार में नहीं बिकता है। कहते हैं प्रेम को चाहिए भगवान का तो शीश दिए ले जाओ, और शीश ये काट के सर नहीं देना है, समर्पण करना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने समर्पण किया, जैसे गोपियों ने उठत बैठत सोवत जागत नाम का स्मरण किया, ऐसे ही हमें प्रभु के चरणों में समर्पण करना पड़ता है। उस नाम को याद करना पड़ता है, जिसके लिए कहा है ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास कह जात है, संसारी नर समझे नहीं, वृथा उम्र बढ़ाते आते। कि श्वास ही तो हमारे जीवन का आधार है। अगर हमारे शरीर से श्वास निकल जाए तो हमारे शरीर में बचेगा क्या? और इसी को तो हमें जानना है, उस श्वासों को तो जानना है। लेकिन आज का मनुष्य क्या है, डेढ़ अकल मेरे में, आधे में सारी दुनिया में। वो सोचता मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत चतुर हूँ, मैं तो बहुत चालाक। लेकिन यहाँ चालाकी चल जाएगी, यहाँ चालाकी चल जाएगी, 10 साल तो यही भोगना पड़ जाएगा, और यहाँ के बाद फिर आगे का जो सफर है वो बहुत कठिन है। इसीलिए संत बार बार समझाते हैं, अरे संतों की वाणियां पढ़ो, अरे कबीर की वाणी पढ़ो, मीरा की वाणी पढ़ो, सूरदास जी की वाणी पढ़ो, तब पता चलेगा कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम 24 काल फिरे, काल जाल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान करे, जो उस परमात्मा का ध्यान रहेगा,
जो सत्य नाम को जानेगा वही बचने वाला है। इसीलिए कहा है नाम जपो नाम जपो नाम जपो। और जो सत्य को जानकर, इसलिए देखो माँ जी के उसमें सत्संग रखा गया है और हम यही चाहेंगे कि सत्संग हमेशा होता रहे, क्योंकि सत्संग से घर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है और तन पवित्र होता है। तो सत्संग बहुत बड़ी छोटी चीज नहीं है। सत्संग बड़ा संसार में किसी बड़भागी नर ने पाया। सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है। कोई बड़भागी नर होता है, उसे ही सत्संग का प्रसाद प्राप्त होता है और इस प्रसाद के बराबर संसार में दूसरा प्रसाद नहीं है। और सत्संग का प्रसाद मिल जाए तो उसे नाम का प्रसाद मिल जाता है और नाम का प्रसाद मिल गया तो उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए माताओं बहनों भाइयों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शांति से सत्संग सुना, इसलिए सुन समझी जन मदित मन बज्जही अति अनुराग। तो सुनो, समझो, विचार करो, विचार और साथ शब्द को प्राप्त करो। क्योंकि सुनो ही नहीं, सुनो कहते सुन समझे कि सुनो, फिर समझो, फिर विचार करो। और जब विचार करोगे तो साथ शब्द की प्राप्ति होगी। हमारा आश्रम मधुबन कॉलोनी मेरठ रोड पे, जैसे पुलिस उतरते हैं मेरठ रोड पर मधुबन कॉलोनी गली नंबर 1 में हमारा आश्रम है। हर रविवार 10 बजे से 12 बजे तक सत्संग होता है। आप वहाँ आकर सत्संग सुन सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो ज्ञान को भी जान सकते हैं। आत्मज्ञान जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। और हमारे श्री कुमार जी की जो छवि लगी है 8:40 पर आस्था चैनल पर उनका सत्संग सुबह 8:40 पर आता 9 बजे तक। तो सत्संग सुन, उसमें अनेक संत महात्मा और श्री कुमार जी का भी सत्संग आता, उसको भी सुनकर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहकर वाणी को विराम कर दूंगी और यही प्रार्थना करूंगी कि माँ जी जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति तो मिलने वाली, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थी, उनको शांति तो मिलेगी। उनके नाम से सत्संग भी हुआ और उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया है। तो अब आरती होगी और यही मालिक से प्रार्थना करेंगे कि सबको इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, सबको शक्ति दे, उनके जीवन का कल्याण करे। बस इतना कह के वाणी को विराम देती हूँ। अब आरती होगी।